बंगाल की खाड़ी और इससे सटे साउथ अंडमान सी पर बना सर्कुलेशन अब इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर बन गया है। आज 6 मई है और अगले 3 दिनों की हम बात करेंगे देश भर में इस मौसमी सिस्टम का या अन्य मौसमी सिस्टमों का कैसा रहेगा असर। अनुमान यह है कि साउथ अंडमान सी से आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी दिशा में जब ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा, इसी दौरान अगले 24 से 48 घंटों में ये पहले 24 घंटों में लो प्रेशर वेल मार्क लो प्रेशर बनेगा और उसके बाद अगले 24 घंटों में ये सिस्टम डिप्रेशन बन सकता है। आशंका इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की भी है और इसका अनुमान यह है कि शुरुआती दौर में कि ये अब थोड़ा सा ट्रैक इसका स्पष्ट होने लगा है। अनुमान यह है कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के आसपास ये लैंडफॉल कर सकता है 12 मई के करीब में। आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट किस तरह से रहेगा, एग्जैक्टली ट्रैक क्या होगा, इसके लिए एक अलग स्पेशल बुलेटिन करूंगा। फिलहाल इस मौसमी सिस्टम के अलावा भी पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर एक ट्रफ रेखा कोमोरिन रीजन तक बनी हुई है, सीधे इस तरह से आ रही है और इसके पश्चिम में उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जबकि इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं का प्रभाव है और एक छोटा सा सर्कुलेशन सा यहां पर नजर आ रहा है महाराष्ट्र के विदर्भ एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के ऊपर, और साथ ही साथ एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरबियन सी में बना हुआ है और उत्तर भारत में पर्वतीय इलाकों पर एक WD यहाँ पर अभी भी प्रभावी है। तो इन मौसमी सिस्टमों के बीच उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बारिश होने की संभावना है। आज यानी 6 मई को दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास दिल्ली और NCR के कुछ इलाकों में, उत्तरी राजस्थान एडजॉइनिंग हरियाणा के कुछ भागों में हल्की वर्षा बादलों की गर्जना के साथ या बूंदाबांदी हुई है। ट्रेस रेन कह सकते हैं जिसको, जो काउंटेबल नहीं, अगर हम रेन गेज में उसको मापेंगे तो वो काउंट में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुछ हिस्सों में पंजाब में भी बारिश हुई है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है और अगले 24 घंटों के दौरान इन भागों में बारिश होने की संभावना भी है। राजस्थान के बाकी भागों और गुजरात के समूचे क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों और महाराष्ट्र में लगभग सभी जगहों पर मौसम काफ़ी गर्म रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी रहेगी, लेकिन तराई वाले रीजन पर आर्द्र हवाओं का प्रभाव होने के कारण बादलों का आना जाना लगा रहेगा। गर्मी से यहाँ पर निजात अभी भी मिलती रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के रीजन में, बिहार के उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ साथ जो ग्वालियर और आसपास का हिस्सा है मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका, इन भागों में कहीं कहीं पर एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश का साउथ वेस्टर्न पार्ट्स, जिसमें आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी का रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है गर्जना के साथ, लेकिन ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होगी। ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। भारी वर्षा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में संभावित है आज। और अगर हम बात करें 7 मई की, तो WD आगे निकलेगा, जिसके कारण पर्वतीय इलाकों और मैदानी इलाकों में मौसमी सिस्टमों का असर अब कम होने लगेगा और राजस्थान, दिल्ली के अधिकांश भागों, उत्तर प्रदेश के लगभग दक्षिणी हिस्सों में, जो ये रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रफ है, दिल्ली से लेकर बिहार के ऊपर तक रहेगी ट्रफ, गंगीय पश्चिम बंगाल तक, और इस ट्रफ के ऊपर में पूर्वी आर्द्र हवाएं रहेंगी, नीचे पश्चिमी हवाएं रहेंगी। झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में पश्चिमी हवाओं के कारण यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, लू का प्रकोप फिर से यहाँ पर शुरू हो सकता है। लेकिन दिल्ली में रात और सुबह के समय मौसम की बेहद सुहावना रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी पहाड़ी इलाकों से, वो पहाड़ों पर हाल ही में हुई बर्फबारी और बारिश की ठंडक लेकर के पहुंचेंगी। दिन में उनका असर नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिन में ये हवाएं ड्राई होंगी तो आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और धूप के रास्ते में कोई व्यवधान नहीं होगा। आज आपने देखा कि सुबह से थोड़ा धुंधली धूप थी, लेकिन ये सिचुएशन आपको 7 मई को नजर नहीं आएगी। 7 मई को यहाँ पर दोपहर के 10-11 बजे के बाद से आसमान पूरी तरह से साफ होगा, तो ब्राइट सनशाइन फिर से टेम्परेचर को ऊपर ले जाएगी और इसी वजह से यहाँ पर गर्मी, हीट वेव कंडीशंस यहाँ पर बढ़ जाएंगी तमाम जगहों पर। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कई जगहों पर मौसम सक्रिय रह सकता है, बादल आते जाते रहेंगे और बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं के कारण यहाँ पर बारिश भी कुछ इलाकों में हो सकती है। पूर्वोत्तर में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी और बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम देखिए डिप्रेशन बनते हुए किस तरह से स्ट्रांग हो रहा है और आसपास के इलाकों में इंक्लूडिंग अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भारी वर्षा देगा। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के कुछ भागों, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा होने की संभावना है। बात हम 8 मई की करते हैं। 8 मई को ये सिस्टम और करीब आ जाएगा भारत के पूर्वी तटों के और ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे ये करीब पहुंचेगा, 8 मई की रात से ही कोस्टल पार्ट्स में जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है भारत का, चाहे वो गंगीय पश्चिम बंगाल का हो या ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का इंक्लूडिंग पुद्दुचेरी, तो इन सभी भागों में मौसमी हलचल बढ़ जाएगी और यहाँ पर पहले से ही बारिश हो रही है और बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। केरल में भी बारिश होने के आसार हैं और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में भी वर्षा हो सकती है।
इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के तमाम इलाकों में बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तराई वाले रीजन में संभावना है। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, पडरौना आसपास के भागों में पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होने के आसार हैं, जबकि उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में ड्राई वेदर हो जाएगा और पश्चिमी दिशा की तेज़ हवाओं के कारण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तथा गोवा, इन सभी भागों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। फिलहाल आने वाले 3 दिनों के दौरान इस तरह मौसम रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलेगा आपके राज्य में, आपके शहर में, नज़र मेरी बनी रहेगी, करता रहूँगा आपको अपडेट। बस आप जुड़े रहिएगा मौसम की हर जानकारी के लिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।